बोलने की वाणी जो है उनकी बहुत मीठी। और रिएक्शन में तो सभी जितने लोग आते हैं करीब करीब 99% सबका हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है। तो संतोष सर भी उसी प्रकार से रिएक्शन में आए। बाकी पहले कितनी कंपनियों में रहे वो तो जाने दीजिए। बाकी प्रॉब्लम जो है रिएक्शन में आए तो उनके भी हेल्थ का प्रॉब्लम था सर। और बाकी बहुत बहुत बोले तो इतने बात करने में इतनी उनकी मीठी वाणी है कि जितना बोलूं उतना कम। तो इस वाणी को अपने वेलकम करता हूँ संतोष सर को। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बात बोला सर। और इसी साथ में मैं चाहूंगा हमारे बीच में और भी लीडर हैं, उनको भी थोड़ा सा मौका मिलेगा तो हमारे नलिनी जी को मौका मिलता है। नलिनी जी अगर हो पाए तो थोड़ा सा एक दो लाइन संतोष सर के बारे में प्लीज बताएं। आई थिंक नेट का इशू है मैम के साथ। ट्रेन में नलिनी जी ट्रेन में है। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में है यस, हमारे साथ में है सीमा मैम। तो चाहेंगे सीमा मैम प्लीज अनम्यूट करें और संतोष सर के बारे में तो बताएं। सीमा मैम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अशोक मौका दी और ऐसे ग्रेट लीडर के शब्दों में रखने में बहुत ही अच्छे हैं। और मीटिंग में आज जब भी उनकी मीटिंग लगती है बहुत कुछ तैयारी करके आते हैं। और उनकी मीटिंग में तो फील्ड में दिखा दिखा के जो बोलते मैं बहुत मार्केट किया हूँ तो उनका वीडियो दिखा के मुझे लाभदायी बन जाता है उनका वीडियो और उनकी वाणी। और बाड़ी के बहुत धनी है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, नेचर के भी बहुत अच्छे हैं। इतने ऐसे ऐसे ग्रेट लीडर हमारे डिएक्शन में हैं तो आने वाला समय हमारा बहुत बड़ा ग्रोथ में जाएगा। और सर का वीडियो मैं बहुत ही जगह पे यूज की हूँ कि बहुत जगह मुझे फायदा मिला है। इसलिए मैं सर के लिए बहुत ही थैंक यू बोलूंगी, धन्यवाद। और सर आइए, अपने मुख से बहुत कुछ लाए होंगे और ध्यान से हमें बहुत कुछ सुनना है। अगर जो नहीं सुन पाए तो दोबारा भी उनका वीडियो, क्योंकि अशोक सर एक सिस्टम लगा के रखे हैं तो उस पे हम दोबारा भी जाके सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर, शुक्रिया। थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सो मच। हमारे संतोष सर नैनी प्रयागराज से हैं जो स्टार एजेंट हैं। और इन्होंने 35 कंपनियों में काम किया हुआ है। 36वां कंपनी डीएक्सन है। अब इसके बाद 37वां कंपनी नहीं आएगा। वन एंड ओनली डीएक्सन में टिक गए हैं, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। इन्होंने डीएक्सन में आईओसी के साथ शुरुआत किया था। और सर को समस्याएं थे, होठों का फट जाना, प्लेटलेट्स की कमी, खून में इतना ज्यादा खराबी था, तकलीफ था, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज थे। इसलिए डीएक्सन को शुरुआत किए और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किए। एक एक बोतल मोरिंजी जूस पीते पीते सर को कब सही होने लगा, है ना, एहसास नहीं हुआ। बड़ा जल्दी इनको फायदा होना शुरू हुआ। और उसी के साथ साथ में घर परिवार को इस्तेमाल कराए। सब घर परिवार जो है बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फायदे हो गया है। आज बहुत ज्यादा सुकून मिलता है कि घर परिवार को बाहर की डॉक्टरी दवाइयों का एक भी टेबलेट खिलाना नहीं पड़ता है। और साथ साथ में काम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे लीडर भी निकल रहे हैं टीम में, ग्रुप में, है ना, पीवी बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। और हम लोग जब प्रयागराज गए थे तो सुबह सुबह हम लोगों को सर वहां से इतने दूर से लेने आए थे, फुल मालाओं के साथ में स्वागत किए थे। बहुत ही नेक दिल इंसान है, जितनी मीठी वाणी है उतने मीठे ये भी हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव है। अपने टीम के साथ में आए थे, टीम के भी एक मेंबर आए थे, उनके साथ में भी हम लोग संगम में स्नान किए थे और साथ साथ में पूरा घुमा गया था। बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था, जितना भी तारीफ करे कम है। तो ऐसे ही एक लीडर हम लोगों को डीएक्शन में मिलना हम लोगों के लिए गर्व की बात है दोस्तों। तो हमेशा आते हैं तो चैनल में इतना अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अलग अलग, है ना, ज्ञान हम लोगों को देते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट कृपया ध्यान से सुनिएगा। आज हम सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष कुमार सर फ्रॉम नैनी प्रयागराज। आपका स्वागत है सर, कृपया आए और सभी को मार्गदर्शन करें। गुड मॉर्निंग डीएक्सन।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार नैनी प्रयागराज से आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो सच तो ये है कि सर ने बहुत ही ज्यादा तारीफ किया है और मैं उन्हें दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि वाकई में सर खुद ही ऐसे हैं, ग्रेट हैं कि वो सबकी तारीफ करते रहते हैं। क्योंकि तारीफ वाले को हमेशा तारीफ ही चीजें पसंद आती हैं, तारीफ वाली चीजें ही दिखती हैं। तो मैं सर को एक बार नमन वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने बहुत ही प्यारे शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोगों को मोटिवेशन की नई नई जानकारियां दी हैं और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे उनका नाम बिल्कुल सदियों के लिए एक बुक में लिखा गया है। सच कहता हूँ कि ये एक ही यादव सर को मैं दिल से नमन करता हूँ कि सर ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करना सीखा है। ये सब मैंने सर से भी सीखा है और भी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं उनसे भी सीखा है और हमारे गुरु जी हैं उनसे भी सीखा है। क्योंकि सीखना सबको जरूरी है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो दोस्तों हम चलते हैं आज की मीटिंग के लिए। सबसे पहले तो मैं दातो डॉक्टर लिम्स योजिन को नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आज उनके ही माध्यम से आज हम लोगों के बीच आपकी मुलाकात हो रही है। अगर ये प्यारा सिस्टम ना बना होता तो शायद हमारी आपकी कहीं मुलाकात नहीं होती। क्योंकि आप नेपाल के हैं और मैं यूपी का हूँ और यूपी और नेपाल में कहीं दूरियां नहीं है, लेकिन इन दूरियों को कम करने का जो एक सिस्टम एक साधन मिल गया है उसके लिए मैं दिल से नमन करता हूँ। एक यादव सर को दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आर डी पटेल सर को दिल से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे डीएक्सन फैमिली टीम के सभी मेंबरों को जो कि आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो सबको दिल से नमन वंदन और अभिनंदन है। साथ ही साथ हम चलते हैं आज की वीडियो पे। जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर इस टॉपिक पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लोग कान से सुनते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ध्यान से सुनी हुई बातें मन तक उतरती है, दिल तक उतरती है और जो चीजें मन में रहती हैं, जो चीजें दिल में रहती हैं वो बार बार आपकी जुबान पे आती है। तो इन चीजों को समझने के लिए तो सबसे पहले हम दातो डॉक्टर लिम्स योजिन को दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करेंगे कि आज के प्लेटफॉर्म का सारा श्रेय हमारे दातो डॉक्टर लिम्स योजिन को जाता है। साथ ही साथ उसके बाद हमारे ग्रेट अपलाइन आर डी पटेल सर को जाता है और हमारे ए के यादव सर को जो इस चैनल को चला रहे हैं उन्हें भी नमन वंदन और अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे ग्रेट अपलाइन जो हमारे अपलाइन हैं प्रदीप कुमार मौर्य जी, उन्हें भी दिल से नमन वंदन और अभिनंदन है। और उनके अपलाइन श्याम सुंदर जी हैं, मैं उन्हीं की टीम से हूँ और उन्हें भी नमन वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों ये डीएक्सन जो परिवार है हम एक दूसरे से इस तरह से जुड़ गए हैं कि मानिए एक चुंबक होता है जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये 7:45 का समय मेरे मोबाइल में पहले अलार्म बजता है। मैंने पहले अलार्म को लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मुझे बताता है कि अपने सारे काम को छोड़ दो, मीटिंग को ध्यान दो। सारे काम को छोड़ दो और मीटिंग को ध्यान दो। ये अलार्म डेली बजने लगा है, डेली बजने लगा है। आज भी अलार्म नहीं बजता है उससे पहले मेरा माइंड काम कर जाता है कि आखिर 7 क्यों नहीं बजा, 7:45 क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं मोबाइल बंद तो नहीं है, कहीं मैं पहले नहीं उठ गया हूँ। तो उठने पे अपने मन में मंथन करना पड़ता है। जब मन के अंदर मंथन होता है तो उसमें कुछ लहरें उत्पन्न होती हैं और ये लहरें आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कुछ अलग है। मैं आप लोगों को कुछ अलग चीजें बताने के लिए थोड़ी सी तैयारी किया हूँ। आप लोग देखिएगा, समझिएगा और इसमें कुछ कमियां होंगी तो मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर मेरी कमियां मुझे पता चलेंगी तो मैं अगली बार उस कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा और नेक्स्ट टाइम आपको बिना गलती रहित वो वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं इस सेक्शन में। आज ये सभी लोग जानते हैं जुलाई का मौसम है, बच्चों के नए एडमिशन का मौसम है, यानी हर एक काम को नए करने की शुरुआत है। हमारे डीएक्सन परिवार की फैमिली में भी बहुत सारी स्कीमें आई हुई हैं। ये सिर्फ जुलाई के मौसम में क्यों आई है? क्योंकि जुलाई का मौसम जो होता है वो एक नए चीजों की शुरुआत करने के लिए होता है। तो आप सभी लोगों को दिल से नमन वंदन और अभिनंदन है कि आप लोग इस सेक्शन में आकर के कुछ नए चीजों में अपने अंदर कुछ नए परिवर्तन करने में माहिर होंगे और माहिर बन जाएंगे। क्योंकि जुलाई के समय और बारिश का समय भी आ गया है। तो बारिश के समय का मतलब होता है कि अब कुछ नई चीजें आपके सामने उपस्थित होंगी। तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा पर्यावरण पे बात करूंगा। सबसे पहले हम पर्यावरण पे बात करेंगे क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप देख रहे हैं कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो पे बात करता हूँ, मेरे आगे पीछे छोटे मोटे कहीं ना कहीं पौधे जरूर लगे होते हैं। कभी कुछ पौधे छोटे होंगे, कभी कुछ पौधे बड़े होंगे।
जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण से जितना आप जुड़े रहेंगे उसके लिए एक छोटी सी कड़ी है। इस लाइन को सुनिएगा और इस लाइन को रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा किसी के माध्यम से, क्योंकि ये बातें कहीं तक जाएंगी तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आज मैं आप लोगों के सामने जो भी बातें करूंगा लगभग 100 में 100% की बातें करूंगा। वहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो 100 में 100% रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 100% जो रिजल्ट होगा ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट होगा। आप सबसे पहले देखिए पर्यावरण पे, तो पर्यावरण पे देखने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी कड़ी कह रहे हैं। इस कड़ी को आप लोग रिपीट कर लीजिएगा और याद करिएगा कि सबसे पहले ये होता है कि सांसें हो गई हैं कम, आओ मिलकर पेड़ लगाएं हम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि आज हमारे पर्यावरण के इस दिवस पे हमारी पृथ्वी पे पौधे का इतना ज्यादा विलुप्त हो गए हैं कि पौधे हमारे पास हैं ही नहीं। और हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं, जिसमें से एक चीज होती है पर्यावरण, यानी शुद्ध हवाएं। अगर ये शुद्ध हवाएं हमारे पास नहीं रहेंगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। हमारे पास पैसे बहुत हैं लेकिन सांस लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन हम ले नहीं पा रहे हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हम बीमार होके उस जगह पे चले जाते हैं, हम अपनी मेहनत की जितनी भी पूंजी कमाए रहते हैं, जितने भी पैसा हमने बनाए रहते हैं, हम उसको अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कभी ऐसी नौबत आपके पास ना आए, इसलिए आप पेड़ लगाना शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पेड़ लगाने का शुरुआत करते हैं। ये एक यादव सर का जो आज जूम मीटिंग का सेक्शन है, इस मीटिंग में मैं जरूर आप लोगों को बार बार कहूंगा कि पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, यानी छोटा पौधा लगाना शुरू कर दीजिए। हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन ने भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया था, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम उन्होंने डी एक्शन रखा था। विश्वास मानिए आज 30 साल हो गया है, 30 इयर्स हो गए हैं। 30 साल में ये छोटा सा पौधा आज इतना बड़ा कायाकल्प वृक्ष हो गया है, जहां पे न जाने कितने 100 करोड़ लोग इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, न जाने कितने 100 करोड़ लोग इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। न जाने 30 साल में कितनी लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। अगर डॉक्टर लिम सियोजिन ने एक छोटा सा पौधा लगाया था, जिसका फायदा आज हम, हमारी धरती, हमारे धरती के लोग, हमारे जान पहचान के पास पड़ोस के सभी लोग इसका फायदा ले रहे हैं या उठा रहे हैं, तो हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं। तो हमें भी एक पौधा लगाना चाहिए। अगर इस पौधे को अब लगाना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए, मैं आपको 110% बोलता हूँ, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, ये कामयाबी कैसे कदम चूमेगी, इसके लिए मैं कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे। और इसी के लिए आज का जूम का सेक्शन चालू हुआ है 7:45 पे। तो ये डेली चलता है। आप लोग जब भी आइए अपने साथ में कुछ नए दोस्तों को जरूर ले आइए, क्योंकि आपको तो वो जानकारी मिल जा रही है और आपके पास इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि आप दूसरों को जोड़ सकें, दूसरों को बता सकें, दूसरों को समझा सकें। क्योंकि कहते हैं हम सुनते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। तो जो बातें हम सुन करके हमारे माइंड से निकल जाती है, हम उसको एक डायरी और पेन बना करके नोट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक डायरी और एक पेन बना करके हम नोट कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन हम दिल से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं एक यादव सर को, क्योंकि वो जितने भी सेक्शन चलते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर से ग्रुप में डालते हैं, ताकि जो लोग उस समय पर ध्यान नहीं दे पाए हैं वो दोबारा रिपीट करके उसे देख सकें, यानी अपने अंदर फिर से प्रयास कर सकें। तो एक बार दिल से सभी को मैं कहूंगा कि आप सभी लोग जहां पे हैं वहां से देखिए यादव सर को दिल से नमन वंदन और अभिनंदन कीजिए, क्योंकि उनके लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम जो बना दिया है, आप लोगों के जीवन से हर एक कांटे को निकालने का काम कर दिया है। तो पर्यावरण दोस्तों को सबसे खास बात यह है कि आपको पौधे लगाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये पौधा कैसे लगाएंगे, एक कहीं भी आप लगा लीजिए। जैसे कि मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, इस पौधे पर रोज पानी डालता हूँ, इसमें रोज खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन कैसी खाद, जो प्यार मोहब्बत से बनी हो, जो नेचुरल बनी हो। अगर हम नेचुरल देंगे तो आपको एक पौधा और दिख रहा है, मेरे पीछे एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, लेकिन अब देखिए ये पौधा कैसे थोड़ा सा रूप लिया है और कैसे बड़ा हो गया है। ये देखिए मेरे पीछे एक पौधा लगा हुआ है और बड़ा हो गया है। लेकिन जरा दोस्त सोचिए कि मुझे डीएक्शन में आए हुए लगभग अभी साल भर हुए हैं। अगर साल भर में मैंने एक शुरुआत किया, एक छोटा सा पौधा लगाया और आज
आप देख रहे हैं कि उस पौधे के पीछे मैं बैठा हूं, यानी साल भर में ही मैं इस पौधे के नीचे बैठ गया हूं। जरा सोचिए दोस्त, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल इस डिएक्शन में लग के थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। मैं प्रॉमिस कहता हूं, आपका वो वृक्ष आपके घर से ज्यादा बड़ा हो चुका रहेगा। वो आपके घर में फल देगा, फूल देगा, और आपके पास पड़ोस के लोग भी उस वृक्ष के नीचे आके बैठेंगे। ये ऐसा ही वृक्ष हमारा डिएक्शन है। ये ऐसा ही वृक्ष हमारा डिएक्शन है। ये जितना भी 5 साल के बाद जितना भी ऊपर होता चला जाएगा, उतना ही उसके नीचे लोग आके बैठेंगे। वो आपस का भाईचारा बनेगा, वो प्यार मोहब्बत की बातें बनेंगी, वो दुनिया की सारी चीजें आपके पास आएंगी, खुशियां आपके कदम चूमेंगी, बीमारियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बीमारियां आपके घर से कोसों दूर हो जाएंगी। तो इन चीजों को जानने के लिए हमें कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जो आज के इस जूम मीटिंग में पहली चक्कर या पहली बार आए हुए हैं, उनके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि आज शुरुआत के तौर पे आज की डेट में एक पौधा आप जरूर लगा लीजिए। और देखिए, जिस तरह से आप पौधे की सेवा करेंगे, उस तरह से आप डीएक्शन की सेवा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, डीएक्शन में अपनी एक आईडी लगा लीजिए, और उस आईडी से उस पौधे में जैसे रोज पानी, खाद, भोजन, जो भी चीजें पौधों को चाहिए वो आप देते हैं, उसी तरह आप अपने आईडी में आईडी के नीचे आईडी दीजिए, आईडी के नीचे पीबी दीजिए, आईडी के नीचे ज्वाइनिंग दीजिए, और आईडी से आईडी बनाते चलिए। आप देखिए, ये छोटा सा पौधा आपको बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, और जब आप अपने डिएक्शन में एक छोटा सा पोस्ट, जिसको छोटा सा पोस्ट कहते हैं, वो छोटा सा पोस्ट कब बड़ा बन जाता है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। तो ये छोटा सा पोस्ट आप स्टार एजेंट का ले लेते हैं, और इस स्टार एजेंट के जिस दिन आप स्टार एजेंट होते हैं, उस दिन फिर आप एक पौधा लगा दीजिए। आप देखिएगा दोस्त, जब तक आपका पौधा बड़ा होके जब तक आपको फल देने लायक हो जाएगा, आप विश्वास नहीं मानिएगा, महीने का 1 लाख रुपए आप कमाएंगे। महीने का 1 लाख रुपया। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा है, बड़ा ताज्जुब लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज से पहले मैंने 35 कंपनियों में, यानी 35 कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ। मेरी उम्र भले ही आपके सामने छोटी दिख रही है, लेकिन मेरी सोच काफी ज्यादा बड़ी हो रही है, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया है, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लिया है, और उनके सारी बातों को सुनने का प्रयास करता हूँ, उनकी बातों को समझने का प्रयास करता हूँ, लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। यानी 35 कंपनियों में मैंने काम करके पूरा सब कुछ निचोड़ के देख चुका है। मैंने बहुत सारे पैसे उसमें कमाए भी हैं, और बहुत सारे पैसे उसमें गंवाए भी हैं। तो वहां से जो चीज मुझे सीखने को मिला, वो था मुझे मेरा अनुभव। लेकिन 35 कंपनियों को काम करने के बाद ये डीएक्शन मुझे 36 कंपनी में मिला। ये जो डीएक्शन है, ये 36 कंपनियों में मुझे मिला। जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया, और जब मैंने इसकी गहराइयों में जाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि 35 के बाद 36 कंपनी मेरी डीएक्शन है, लेकिन 37 कंपनी, यानी 37वीं कंपनी मेरी लाइफ में नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैंने बहुत बड़ी मीटिंग में कह दी है। तो जो बात कई सारे लोगों के साथ कहनाएंगे, तो उस पर आपको अमल भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने 35 कंपनियों को करके भूल गया हूँ, और 36 वाली जो कंपनी है, जो डीएक्शन है, उसे मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से उतार लिया हूँ कि मैंने सामने सबके सामने कह दिया है कि मैंने साहब, अब मेरी लाइफ में 37 कंपनी नहीं आएगी, मैं 36 पे ही तैयार हूँ, क्योंकि मेरी सारी जरूरत की चीजें जो 35 कंपनियों में नहीं मिली थी, वो यहाँ पे मिली है। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा ऑफर है, सुनहरा भविष्य है। आप लोग आइए, इसमें ज्वाइनिंग कीजिए, लोगों को बताइए कि आखिर इसमें है क्या चीज, डूबिए इस चीजों में। कहते हैं दोस्त, मोती कभी भी समुद्र के किनारे नहीं मिलती है। मोती कभी भी समुद्र के किनारे नहीं मिलती है, उसके लिए समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ता है। आप उन गहराइयों में आने की प्रयास तो कीजिए, आपको बहुत बेशुमार कीमती मोती आपको यूं ही मिल जाएंगे। जी हाँ, कब आप स्टार एजेंट हो जाएंगे, कब आप स्टार रूबी हो जाएंगे, कब आप स्टार डायमंड हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जितनी गहराई में उतरेंगे दोस्त, उतनी ज्यादा कीमती की चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। कभी डायमंड भी मिल जाएगा,
और डायमंड के बाद का जो क्राउन एम्बेसडर का पोस्ट है, सोचिए डायमंड मिलेगा और कभी एक समय आएगा कि डायमंड यहाँ पे दिखेगा। जी हाँ, जब आप सीए बन जाते हैं, क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, आपको डायमंड यहाँ पे दिखेगा। यानी आपकी किस्मत पे डायमंड लिख दिया गया है। अभी तो आप समुंदर में गोता लगाए हैं, आपको सिर्फ एक मोती मिली है जिसको आप हाथों में पहन सकते हैं, क्योंकि एक मोती कहाँ तक आएगी, सिर्फ हाथ की उंगलियों में आएगी। लेकिन अगर 2 4 10 मोतियां हो जाएंगी तो आप उसको गले का हार बना सकते हैं, गले का हार बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा मोतियों का खजाना मिल जाएगा तो आप इसका एक स्वर्ण मुकुट बना सकते हैं। जी हाँ, जो सर पे एक ताज बनता है, वो ताज किसके सर पे होता है? राजा के सर पे। जी हाँ दोस्तों, वो ताज राजा के सर पे होता है, जिसके नीचे न जाने कितनी प्रजा होती हैं, और वो अपना भी ख्याल रखता है और अपनी प्रजा का भी ख्याल रखता है। तो आप ऐसे राजा के साथ काम कर रहे हैं, जो राजा का सिस्टम है, जो राजा खुद है। हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट हैं, वो हर प्रोडक्ट राजा की तरह होता है। कैसे? क्योंकि इसमें गैनोडर्मा है। जी हाँ दोस्तों, गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा उसको बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि वो सब पर राज कर चुका है। अगर 35 कंपनियों पे राज करने के बाद मुझे 36 कंपनी मुझे मिली है, तो मतलब 35 कंपनियां पीछे चली गई हैं, मतलब वो प्रजा बन गई हैं। 36 कंपनी जो राजा बन गई है। अगर दोस्त मेरी लाइफ में ये परिवर्तन कर सकता है, तो मैं 100% कहता हूं कि आपके भी जीवन में बदलाव ला सकता है और आपका भी जीवन यहाँ पे बदल सकता है। आज से पहले मैंने बहुत सारी कंपनियों को करने के बाद, देखने के बाद सब कुछ कर लिया और सब कुछ देख लिया। तो आज मैं इसके कुछ मूल मंत्र आपको बताना चाहूंगा। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो माइंड में हो या फिर डायरी में हो या कॉपी और पेन में हो या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग में हो। आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं और दोबारा सुन सकते हैं। जब भी ये आपके पास दोबारा आएगा, आपको हर एक चीज नया देखे जाएगा। तो कुछ नए ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग लेकर के अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। मैं बताने के लिए बिल्कुल आप लोगों के साथ तैयार हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने सपने को स्वीकार करना चाहिए। सपना देखना कैसे है और सपने को पूरा कैसे करना है। सपने का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज कभी भी एक बार में नहीं बनती है। उसको बनने के लिए 2-3 स्टेप से गुजरना पड़ता है, यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप उस कंफर्ट जोन में फंस जाएंगे तो दोस्त आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये कंफर्ट जोन आपके लाइफ में जरूर आता है और हर एक की लाइफ में आता है। और कब कब आता है? अगर आप डीएक्शन में हैं तो सबसे पहले स्टार एजेंट की लाइन पे आता है। जब आप स्टार एजेंट की लाइन में जैसे ही पहुंचेंगे, ये कंफर्ट जोन आपको घेर लेगा चारों तरफ से। आप वहां पे सोचेंगे यार अब तो कुछ इनकम आना शुरू हो गई है, अब तो मेरी टीम के नीचे के लोग भी काम करना शुरू कर दिए हैं, अब मैं काम नहीं करूंगा तो चल जाएगा। ये कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको स्टार रूबी का पोस्ट आता है। अगर इस स्टार रूबी पे अभी आपको कंफर्ट जोन लग जाएगा, आपको लगता है तो काफी सारी सुविधाओं की चीजें हमको मिलना शुरू हो गई हैं, हमको बहुत सारे पैसे भी मिलना शुरू हो गए हैं, अब हम नहीं काम करेंगे तो हमारी टीम काम करेगी और मुझे पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस गलती को कभी मत कीजिएगा। जब भी स्टार रूबी का पोस्ट आ जाए, आप समझिएगा ये कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकलना है। और फिर एक पोस्ट आता है डायमंड का। ये डायमंड का पोस्ट जैसे ही आता है, आपके पास काफी अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है और आप चाहते हैं अब तो मैं डायमंड हो गया हूँ, मेरी टीम के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उन सबका मालिक मैं हो गया हूँ। तो ये कंफर्ट जोन से आपको फिर बाहर निकलना पड़ेगा, एक और जंप आपको लगानी पड़ेगी। जैसे ही इस 3 जोन को आप निकल जाएंगे, 3 स्टेप से आप निकल के कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर आएंगे, यानी डायमंड की पोस्ट जैसे ही आप पार कर ले जाएंगे, यकीन मानिए दोस्त, आपका जो आगे का पोस्ट रखा हुआ है वहां पे इतना कंफर्ट जोन है, इतना कंफर्ट जोन है, इतना कंफर्ट जोन है कि पूछे ही नहीं। सारी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, मतलब आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम लोग इस सिस्टम का एक मिसाल देखते हैं आज आरडी पटेल सर को। आरडी पटेल सर को मैं दिल से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आप उनके कंफर्ट जोन में देखिए, वो जब चाहे जिस काम को करना चाहें कर लेते हैं। उन्हें घूमने जाना है घूम लेते हैं, उन्हें मार्केट जाना है मार्केट कर लेते हैं, शॉपिंग करना है शॉपिंग कर लेते हैं, गाड़ी से जाना है गाड़ी से जाते हैं। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं स्काई सर को, ए के यादव सर को।
जो कि नेपाल में रह करके वो यूपी में कैसे अपने लोगों को अपने साथ में लिवा करके सबको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो मैं एक बार पुनः उनको भी नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ, हम AK यादव सर को, जिन्होंने बड़े बाखूबी सिस्टम से इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर थोड़ा बाहर आइए। लेकिन सपने जो देखना है वो आप कैसे देखेंगे? आप कभी अपने घर में अपने गार्जियन से या अपने पुराने लोगों से थोड़ी सी कुछ बातें सुनिए, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मॉर्निंग का सपना यानी सुबह का सपना हमेशा सच होने की कोशिश में लगा रहता है। यानी बहुत ही जल्द सुबह का सपना देखा हुआ वो बहुत जल्द पूरा भी होता है। ऐसा आप लोगों ने अपने गार्जियन से सुना होगा, अपने आजा, बाबा, दादा या जो भी पूर्वज रहे होंगे पहले, उनसे आप लोगों ने उनकी जवानी सुना होगा और उनकी कहानियों में अपने लोगों ने देखा भी होगा। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक परिवर्तन होता है। वो जो सुबह का सपना होता है वो सोती हुई आंखों से नहीं देखा जाता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट को नोट कीजिएगा। सोती हुई आंखों से जो सपना देखा जाता है वो आंखें खुलने के बाद आंखों से ओझल हो जाता है और आप उस सपने को सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको धुंधला धुंधला याद आएगा। लेकिन उस सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप उठ जाते हैं, यानी 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच अगर आप उठ करके जो सपने खुली आंखों से देख सकते हैं और उस पर जो भी आप तैयारी कर सकते हैं, वो सपना 110% मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको कोरे कागज पे लिख करके सिग्नेचर करके दे सकता हूं, वो 110% पूरा होगा। नहीं यकीन आता तो एक बार करके देखिएगा, कुछ दिन करके देखिएगा। जब आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो मेरा नंबर सर के पास है, मेरा नंबर इस मैसेज में है, मेरा नंबर इस यूट्यूब में है, मेरा नंबर हर जगह आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मैं खुद आपके सामने खड़ा रहूंगा। हर 19 तारीख को आपके इस जूम मीटिंग के चैनल पे आपके साथ आपका प्यारा संतोष कुमार नैनी प्रयागराज से आपके सामने उपस्थित रहेगा। तो इन बातों को आप हमसे कह सकते हैं कि सर आपने जो भी बोला बिल्कुल गलत बोला, लेकिन मैं 110% कह रहा हूँ ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला के दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद इसको करके देखा हूँ। मैंने लोगों को करा के देखा है, मैंने और लोगों से ये बता के देखा है और मैंने और लोगों के जीवन में ये परिवर्तन आते हुए देखा है और मैंने ग्रेट अपलाइन से ये बातें सुनते हुए देखा है। उनके जीवन में जितने भी परिवर्तन आए हैं वो जब तक 7 बजे तक सो रहे थे तब तक नहीं आए हैं। जिस दिन उन्होंने अपने समय को थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, उन्होंने 3:30 से 4 बजे के बीच में उठना शुरू कर दिया, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जी हाँ दोस्तों, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब अपने गार्जियन को देखिए, वो हमेशा मॉर्निंग में सबसे पहले उठ जाते हैं, लेकिन घर का सारा काम कर देते हैं। हमें ऑफिस जाना होता है, हम 7 बजे उठते हैं और ऑफिस का काम नहीं कर पाते। ये बहुत छोटी बात है दोस्त, लेकिन सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी है। पूरे ब्रह्मांड को बदलने का काम होता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग के समय जो हवाएं मिलती हैं वो आपको ताजी और फ्रेश मिलती हैं। सुबह के समय कोई गाड़ियां नहीं चलाता, वो फ्रेश खुद टहलने जाते हैं। यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम लेते हैं, ऑक्सीजन को ज्यादा अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं। और ये समय शुरू होता है 7 बजे के बाद, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा अपने शरीर में लेते हैं और आपके शरीर में इंप्रूवमेंट होना बंद हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना कम कीजिए और ऑक्सीजन को लेना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम इन सभी चीजों को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिल से नमन कीजिए दातो डॉक्टर लिम्स को। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि आपके अंदर की जितनी भी टॉक्सिन है, जितने भी कचड़े हैं, उसको निकाल कर बाहर करने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ आयुर्वेदा सीरीज के छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। ये छोटे छोटे पौधे कब अपने कायाकल्प वृक्ष को बिल्कुल फलदार फूलदार बना देंगे, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जी हाँ, इन प्रोडक्ट को खाना शुरू कर देंगे, आपके शरीर से सारे टॉक्सिन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, सारे टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट को जैसे ही आप खाना शुरू कर देंगे, जैसे ये नीम टेबलेट है, नीम का अर्थ होता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करता है। अगर ये नीम का टेबलेट आपके बॉडी में जाएगा तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के यानी टॉक्सिन की मात्रा जितनी भी हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और अंदर शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑक्सीजन का रोल बहुत ही बुरा होता है।
हम इसकी कीमत को अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए कि आपको इसका अंदाजा लगाना पड़े। जो सुबह की शुद्ध वायु है, हम इसका कदर नहीं करते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्त, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक एक सांस की बहुत लंबी कीमत आपको चुकानी पड़ती है दोस्त, बहुत लंबी कीमत। इसके लिए कभी कभी आपके अपने साथ छोड़ देते हैं, कभी कभी आपके अपने घर के रिश्तेदार के पास पड़ोस के लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, आपकी अपनी जायदाद आपका साथ छोड़ देती है, आपकी अपनी जमीन प्रॉपर्टी आपका साथ छोड़ देती है। वहां पे सिर्फ आपको जरूरत होती है तो शुद्ध ऑक्सीजन की। तो दिल से नमन कीजिए कि हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन हट जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को थोड़ा सा और जानने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे हेल्थ किट हैं, जैसे देखिए इस बैग में, इसमें लिखा है हैप्पीनेस। ये एक किट है, ये हेल्थ के लिए किट है, इसमें हैप्पीनेस लिखा है और महिलाओं के लिए। इस बैग के अंदर क्या क्या चीजें हैं आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, एक सेकेंड, यस। आप देखिए कि इस बैग के अंदर एक छोटा सा बैग है, उसमें हैप्पीनेस लिखा है, मतलब ये खुशियों का खजाना है। और महिलाओं के लिए ये किट होता है 5,000 रुपए का। इसमें एक नोनी जूस का बोतल होता है, एक स्पायरोलिना का बोतल होता है, एक नीली हेयर ऑयल का प्रोडक्ट है बालों के लिए, सॉरी, एक कोकोनट ऑयल है जो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे तीनों पे काम करता है। जी हाँ, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे ये तीनों पे काम करता है। बड़ी नई चीजें हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे कैसे काम कर सकता है एक कोकोनट ऑयल? तो जी हाँ दोस्तों, इसको आप बालों में लगा सकते हैं अपनी बालों की लंबाई के लिए, और इसको आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं किसी भी चर्म रोग से बचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक खास बात और है, हेल्थ वेल्थ के साथ हैप्पीनेस भी आता है। तो इस ऑयल को आप खा के, पी के अपने शरीर के अंदर भी डाल सकते हैं और ये आपको फायदा देता है। जैसे ये 3 कामों पे काम करता है, उसी तरह हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पे हम और हमारे शरीर और हमारी सोच, इन 3 जगह पे काम करती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे। तो दोस्तों, मैंने आपको एक किट दिखाया जो कि महिलाओं के लिए था। देखिए यहाँ पे बीच में हैप्पीनेस बना हुआ है, हैप्पीनेस मतलब खुशियां, और जेंट्स के लिए भी एक है, वहां पे यहाँ पे हैप्पीनेस आ गया है नीचे। और इस किट में जेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे इसमें आप चाय ले सकते हैं। ये किट आती है 10,000 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, एक बार 10,000 लगा देने से आपको क्या मिलता है वो आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए एक चाय है, लेकिन ये कौन सी चाय है? ये जड़ी बूटियों वाली चाय है। इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिली हुई हैं जो बहुत ही दुर्लभ से पाई जाती हैं, जो कि वास्तव में हर जगह मिलती ही नहीं है। ये पहाड़ के उन पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं जहां पे पर्यावरण दूषित नहीं होते हैं। ये पहाड़ पे उस जगह पे मिलती हैं जहां पे पर्यावरण दूषित नहीं होते हैं। यानी आपको जो जड़ी बूटियां मिलती हैं वो नेचुरल, शुद्ध, ऑर्गेनिक मिलता है, जो प्राकृतिक ने बनाया हो, जिसको प्राकृतिक ने बनाया हो। प्राकृतिक की किसी भी चीज में कभी भी मिलावट नहीं होती है दोस्त। एक चीज मैं आपको बता दूं, उन्होंने आपकी बॉडी बनाया है, इसमें कोई भी पार्ट्स प्लास्टिक का नहीं लगाया है, कोई भी पार्ट्स पीतल का नहीं लगाया हुआ है, कोई भी पार्ट्स तांबे का नहीं बनाया हुआ है। लेकिन इन बॉडी को हर एक चीज की जरूरत होती है, कभी चांदी की, कभी सोने की, कभी तांबे की, कभी पीतल की, कभी जिस्ते की, कभी अल्युमिनियम की, कभी फाइबर की। हर एक चीज की जरूरत इस बॉडी को होती है। तो ये नेचुरल बॉडी जो बनी हुई है, आप सब लोग एक बार इस बॉडी की कीमत को पहचानें। ये इतनी कायाकल्प, हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी एक कीमत होती है। जी हाँ दोस्तों, हम गाड़ी खरीदते हैं, उसकी एक कीमत होती है, और उसकी इस कीमत को हम अपने जीते जी कमा करके भर सकते हैं। न जाने कितनी बार, न जाने कितनी बार बना सकते हैं, उसकी कीमत को भर सकते हैं। वो खराब हो जाएगा, फिर से रिपेयर कर सकते हैं, वो जितनी बार खराब होगा हम उसको हर बार रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस बॉडी पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे दोस्त, तो इसको आप रिपेयर नहीं करवा सकते हैं। इसलिए इसको रिपेयर करने से पहले आप इसकी सर्विस कराना शुरू कर दीजिए। सर्विस में दोस्त क्या होता है, कोई भी चीज रिपेयर नहीं होती है, लेकिन कोई भी चीज को उसको उसकी ऊर्जा में वापस कर दिया जाता है। उसमें जो कमियां आ रही है उससे पहले उसको सर्विस करके उस कमियों को हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो आप इस गाड़ी की, ये जो गाड़ी रूपी
है ना, इसको हर जगह आप लेके जा सकते हैं, कभी पहाड़ों में, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी हवा में, कभी नीचे, हर जगह इसको ले जा सकते हैं। ये ऐसी गाड़ी है दोस्त, इसको आप हवा में भी ले जा सकते हैं, जमीन के नीचे भी ले जा सकते हैं, पाताल में भी ले जा सकते हैं, हवा में, धूल में, मिट्टी में, हर जगह ले जा सकते हैं। कभी ऐसी कोई गाड़ी मार्केट में अभी तक नहीं बनी है दोस्त, जिसको आप हर जगह ले जा सकते हैं। जहाज को हवा में ले जा सकते हैं, लेकिन पाताल में नहीं ले जा सकते, यानी पानी के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अगर पानी के अंदर वाली जहाज ले सकते हैं तो उसको हवा में नहीं ले जा सकते हैं, और अगर ये दोनों जगह जा सकती है तो इसको सड़क पे नहीं चला सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी सिस्टम अपने यहाँ नहीं बना है, अब तक नहीं बना है। तो आप दिल से नमन कीजिए उस परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने आपको कायाकल्प बॉडी बना के दिया है। तो आइए हम उस बॉडी को सर्विस करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। वो जरूरत कैसी होती है, आप सबसे पहले नमन कर सकते हैं दातो डॉक्टर लिम सेओजिन को, कि उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए, ऐसे सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने 10 साल खर्च किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उन्होंने 10 साल खर्च किए हैं तो हम अपने सिर्फ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं खर्च कर सकते हैं। इस 5 साल में आप अपने चेहरे पे अपने आईने को देख सकते हैं अपनी हाथों से। इन 5 के हाथों को, मुट्ठियों को मिला लीजिए और देखिए आपका सुंदर कायाकल्प, इसमें आगे का भविष्य दिखता है। और वो कैसे दिखता है, तो सबसे पहले बॉडी को मैं बता रहा था कि जो जेंट्स के लिए किट्स है, इसमें आपको रोजल जूस मिल जाता है, इसमें आपको स्पायरुलिना मिल जाता है, इसमें आपको त्रिफला मिल जाता है जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें आपको एलोवेटा मिल जाता है, इसमें आपको कंबोचा मिल जाता है, जी हाँ, जो है हेल्थ ड्रिंक है, इसमें आपको रोजल जूस मिल जाता है, इसमें ऐसे बहुत सारे, इसमें आपको पेस्ट मिल जाता है, इसमें आपको चाय मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट 10,000 और 5,000 की किट में मिलता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वहां लाख 2 लाख रुपए नहीं, न जाने कितने लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वहां पे हमको खाने को क्या मिलता है दोस्त, जो मार्केट से हट के होता है, जो किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। एक ऐसा खाना आपको मिलता है वहां पे, हॉस्पिटल पे, ना आप उसका स्वाद ले सकते हो, ना आप उसको अपने शरीर में ले सकते हो, ना वो शरीर में ताकत दे सकता है, लेकिन खाना आपको वही पड़ेगा। तो दोस्त, वहां पे लाखों लाख रुपए लगा करके आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं डॉक्टर को कभी बुरा नहीं कहूंगा, कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्त, आज की डेट पे लोग इसको बिजनेस बना दिए हैं। लोग बिजनेस क्यों बना दिए हैं? क्योंकि वहां से इनकम आ रही है। इनकम मतलब आपके दिन कम, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इनकम, पैसे को आने दो, दिन को जाने दो। तो इनकम और आपके दिन कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप प्राकृतिक से जुड़ जाएंगे, आप जब भी पौधे लगाना शुरू कर दीजिए, जब आपका बोनस आए, हर महीने की 10 तारीख को आपका बोनस आता है, हर महीने की 10 तारीख को एक पौधा लगाना शुरू कर दीजिए। जैसा जैसा पौधा बढ़ता जाएगा, मैं लिख करके दे सकता हूं दावे के साथ, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन समय ऐसा आएगा कि आपके ही लगाए हुए पौधे में न जाने कितने फूल खिल चुके होंगे। देखिए दोस्त, सुबह मैंने आपको दिखाया था, उसमें फूल नहीं थे, आज इसमें एक फूल आ गए, अभी आपके सामने आए हुए। ये सारे परिवर्तन कैसे हुए हैं? आपके देखते ही देखते हुए हैं दोस्त। अगर देखते ही देखते इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो कुछ साल, कुछ समय आप डिएक्शन को दे के देखिए, आपके जीवन में ऐसे न जाने कैसे फूल, कितने फूल खिल जाएंगे, जिसको कभी भगवान के चरणों में चढ़ाने को मिलेगा। यानी आप उस परमात्मा से मिल चुके होंगे, जहां पे एक फूल की बहुत कीमत होती है। एक फूल की कीमत कितनी होती है आप लोग जानिए दोस्त। कभी जो हमारे देश की रक्षा के लिए वीर सपूत जाते हैं, उनके चरणों के लिए होती है। कभी आपके जीवन में जो परिवर्तन करते हैं, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, आपके गुरु जी, उनके चरणों में जाती है। मैं नमन वंदन करता हूँ, उनके चरणों में ये फूल जाता है, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में जाता है, जिनसे आपको अद्भुत शक्तियां मिलती हैं, अद्भुत ज्ञान मिलता है, अद्भुत चीजों के आप स्वामी होते हैं, उनके चरणों में जाता है। ये फूल ऐसे बनने से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा तोड़ के फेंक दे, जमीन से पैर में कुचले जाएं, तो ये उनके लिए नहीं है। तो ऐसा फूल बनिए दोस्त, ऐसे फूल के लिए ऐसा पौधा लगाना पड़ेगा। और जब उसमें वृक्ष में फूल के बाद फल आना शुरू कर देंगे, मैं दिल से वादा करता हूं कि आपके रिलेशन में जितने दूर के लोग होंगे,
वो आपके घर पे आने पे इतना सौभाग्यशाली अपने आप को मानेंगे कि हम यहाँ पे जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। आज की डेट में हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए तो हम तो सोचते हैं कब भागेगा जल्दी से भैया। ये हर एक की लोगों की कहानी है कि मेहमान एक दिन आता है तो वो भगवान का रूप होता है, लेकिन 2-3 दिन रहता है तो फिर वो दूसरा रूप ले लेता है। लेकिन अगर हफ्ते 10 दिन 15 दिन रुक गया ना, तो आप यही कहोगे भैया भगवान की पूजा करो कि जितनी जल्दी ये जाएं। तो ऐसा दिन कभी आपके यहाँ ना आए, तो आप पौधा जरूर लगाएं और उस पौधे में फूल आने तक उसकी सेवा कीजिए। यानी बरसात का महीना आने तक उसकी सेवा कीजिए। ये बहुत अच्छा मौसम है, जितना हो सके उतना पौधा लगा दीजिए, जितनी हो सके डीएक्शन में उतनी आईडी लगा दीजिए, जितना हो सके उसमें खाद पानी जरूर डाल करके उस पौधे को बड़ा कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगला बरसात का महीना आते आते आपके उन छोटे छोटे पौधे में बहुत सारे फूल लगना शुरू हो जाएंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ कि 3 से 5 साल तक अगर आप इंतजार कर लेंगे, यानी 3 से 5 साल तक इस बरसात का महीना 1-2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आ चुके होंगे। आई प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, दुनिया की जिस भी चीज पे आप उंगली रख देंगे आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आप उसको खरीद सकते हैं। मैं वादा कर रहा हूँ ये 100%। इस उम्र पे मत जाइएगा दोस्त, उम्र भले ही छोटी है लेकिन आप लोगों का दुआएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है कि इसमें बहुत सारे ज्ञान भरे हुए हैं, क्योंकि मैं आप ही से सीखता हूँ और आप ही को बताता हूँ। आज की टॉपिक के लिए मैंने बहुत सारी चीजें बना के रखा हुआ था आपको बताने के लिए, लेकिन टॉपिक ही नहीं मिल पाया। मैंने सोचा कि एक कहानी भी आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन दोस्त वो समय फिर आएगा, मैं जरूर एक कहानी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बातें अभी बहुत सारी बची हुई हैं करना, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात कर लें, क्योंकि आज हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें कर लिया हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज थोड़ा सा दे दूं, क्योंकि कैसे आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है आपको अच्छी मिट्टी की। अगर आप एक पौधा लगाने जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले होता है एक प्लेस, जगह की जरूरत होती है। ये जगह कहाँ से शुरुआत हो सकता है? आपके घर से, आपके घर से पास पड़ोस से। पहले रिएक्शन की शुरुआत वहां से कीजिए। आज का कॉलम 2 भागों में बांट दीजिए, एक तरफ पर्यावरण है, दूसरी तरफ डिएक्शन है। दोनों में मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा और 110% इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे हम पौधे लगाने के लिए हमें एक जगह की जरूरत होती है, तो एक जगह को चुन लीजिए। डिएक्शन में काम करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है, एक जगह को चुन लीजिए। और फिर वहां पे उन मिट्टियों की परख कर लीजिए। मतलब एक बार उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस इलाके में हर जगह टहल लीजिए, लोगों से मिल लीजिए, बात व्यवहार बना लीजिए और उन मिट्टियों को इकट्ठा कर लीजिए और वहां पे डालिए बीज, यानी एक छोटा सा पौधा या तो फिर बीज डालिए। जी हाँ दोस्तों, एक बीज कहते हैं एक पौधे का एक मूल बिंदु केंद्र होता है। हम बीज को अपने हाथ में रख लेंगे, सदियों साल तक रखे रहेंगे, वो बीज ही पड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन मिट्टी में लगा देंगे उस दिन वहां पे न जाने कितने वृक्ष हो जाएंगे, न जाने कितने बीज हो जाएंगे। तो इस बीज को रखिए। यानी ये बीज क्या काम करता है हमारे रिएक्शन में? ये आईडी का काम करता है। ये 9 अंक का आईडी नंबर जो होता है ये वही बीज है। आप जल्दी से जल्दी इनकी ज्वाइनिंग कीजिए। अब उनमें आता है पानी और खाद डालने का। तो नेचुरल चीज पानी और खाद क्या होता है? पानी हमें रोज जरूरत पड़ती है, यानी जो नई आईडी लगी है उसे ज्ञान देने की जरूरत होती है। पानी का मतलब होता है ज्ञान। ना तो आप पानी को पकड़ सकते हैं ना आप ज्ञान को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। यानी हम ज्ञान को भी स्टोर करके रख सकते हैं और पानी को भी एक बोतल में भर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पानी डाल दिए हैं, बीज लगा दिए हैं, अब आता है उसमें खाद की बारी। तो खाद होता है हमारा प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, खाद होता है हमारा प्रोडक्ट जो हमारे पौधे की ख्याल रखता है, जो हमारे पौधे की हर कमियों को पूरा करने का काम करता है। तो वो काम कौन सा करता है? हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट करता है, हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट करता है। अब हो गया खाद, पानी और उन्हें चाहिए देख रेख, यानी किसी जानवर से बचाना पड़ेगा। ये जानवर कौन होता है जानते हैं आप दोस्त? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जानवर होते हैं आपकी बाहर की बहुत सारी कंपनियां, जो बरसात के समय में मेढक की तरह टर टर करते हुए आते हैं और बोलते हैं कि आप अपना पैसा यहाँ पे लगाइए, कुछ ही समय में मैं इसको 2 गुना कर दूंगा, 3 गुना कर दूंगा। ये कंपनी आपको पैसा बहुत ज्यादा दे देगी, बहुत कम समय में दे देंगी। तो ऐसे जानवरों से आपको बचना पड़ेगा और अपने पौधों को बचाना पड़ेगा। कब तक? 3 साल तक।
3 साल तक आपको परवरिश करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बच्चों की भी परवरिश करते हैं तो 5 साल तक। 5 साल तक क्यों करते हैं? क्योंकि 5 साल के बाद वो स्कूल में जाना शुरू हो जाता है। 5 साल तक उसकी गार्जियन कौन बनता है? आप बनते हैं। क्योंकि 5 साल में जो चीजें आप उस बच्चे को सिखाएंगे वो बच्चा तब तक सीख करके ट्रेंड हो जाता रहेगा। और जब वो स्कूल में पहले दिन ओपनिंग में जाएगा तो उसे बहुत सारी चीजें पहले से पता होगी। और फिर स्कूल में उसकी चलती हैं जीवन रेखा। 18 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक, 25 साल तक, और उसके बाद वो उस भीड़ भरी दलदल में, इस बरसात के मौसम में हर एक चीज को झेलने के लिए वो तैयार हो चुका होता है। उनके कदम वहां पे ठहर जाते हैं जहां पे लोग फिसल जाते हैं। तो ऐसे आपको जरूर समझना चाहिए। तो ऐसा ही पर्यावरण को बनाना है और ऐसे ही हमें डीएक्शन को बनाना है। मैं वादा करता हूं दोस्त, किसी भी स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा सकते हैं मुझे, एक कोरे कागज पे लिखवा सकते हैं, एक डायरी में लिखवा सकते हैं, एक पेन से लिखवा सकते हैं कि आपने संतोष जी जितनी भी बातें कही हैं क्या वो सही है। तो मैं वादा करता हूं आप सिर्फ साल भर डिएक्शन में मेहनत कर दीजिए और 3 साल तक सिर्फ सामने की तरफ देखिए। आई प्रॉमिस मैं करता हूं कि 3 साल के बाद आप दाएं बाएं कहीं भी देखेंगे आपको सिर्फ डिएक्शन दिखाई देगा, सिर्फ डिएक्शन दिखाई देगा, सिर्फ डिएक्शन दिखाई देगा। डिएक्शन के हर वो प्रोडक्ट दिखाई देंगे। एक साबुन, डिएक्शन का एक शॉप है जो मार्केट में सारे शॉप को टक्कर लेने के लिए तैयार खड़ा है। आप मार्केट के किसी भी साबुन को, मैं वादा करता हूं, आप मार्केट में किसी भी साबुन को अपने चेहरे पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ डिएक्शन के साबुन हमारे बहुत सारे यूजर हैं, हम खुद हैं इसका उदाहरण। इस साबुन को रात में लगाकर सारी रात चेहरे पे छोड़ दीजिएगा, अगले दिन मॉर्निंग के समय में देखेंगे आपका चेहरा पहले से खिला नजर आएगा। लेकिन डीएक्शन के प्रोडक्ट को छोड़ करके मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, आप 3 घंटे से ज्यादा अगर चेहरे पे लगा दिए तो आई प्रॉमिस मैं कह रहा हूं चेहरे पे स्क्रैचेस आने शुरू हो जाएंगे। चेहरे पे दाग धब्बे झाइयां ये सब जाने नहीं वापस आना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें कैस्टिक होता है। उसमें ऐसे कैस्टिक का प्रयोग किया जाता है जिससे कीटाणुओं को हटाया जाए। वो ये दिखाते हैं हम सांप को सफाई करते हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं? बैक्टीरिया की कर रहे हैं या हमारी कर रहे हैं, या हमारे पैसों की कर रहे हैं? ये चीज जी हाँ दोस्तों आपको जानना पड़ेगा। आज डिएक्शन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि किसी को बेचने के लिए जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, लेकिन बेचने की कलाओं को आपको सीखना पड़ेगा। ये कलाएं जब तक आपके पास नहीं होंगे आप किसी भी प्रोडक्ट को कभी भी किसी को बेच नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। देखिए दोस्त, मैंने एक दोस्त को, ये ग्रीन टी थी, ये वेट थोड़ा सा लॉस करने के लिए यानी वेट को कम करने के लिए होता है। ग्रीन टी बहुत ही अच्छा होता है और सबसे खास बात यह है माइंड को भी बहुत अच्छा रखता है। माइंड मेकअप को करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रीन टी है। मैंने एक लोगों को ग्रीन टी के बारे में बताया, उन्होंने ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। इसकी एक सील पाउच खोलेंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। एक पाउच इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। मैंने उन्हें बताया, उन्हें ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत ले लिया। कहा यार इसके इतने सारे गुण हैं तो इसको मुझे दे दो। बातों ही बातों में मैंने उनको बोला, हमने कहा सर ये मसाला डीपी है। और जब मैंने इसके बारे में उनको बताया उन्होंने कहा कि इसको भी मुझे दे दो। लेकिन संतोष आप ये बताओ कि आपने इसको मुझे दे दिया और इसको मुझे दे दिया, मैं दोनों को पीऊंगा कैसे? हमने कहा वेरी सिंपल सी बात है, पैकेट को खोलिए, दोनों पैकेट में कुछ भी नहीं करना है, आपको सारे पाउच निकाल के दोनों में मिक्स कर देना है। देखिए दोस्त, इसमें ग्रीन टी भी है और इसमें मसाला डीप टी भी है। उन्होंने 2 पैकेट लिया और दोनों पैकेट में कहते हैं यार इसका तो कंबाइंड बन गया, मुझे मजा आ गया पीने में। कभी ग्रीन डीप टी पीता हूं अपनी किस्मत को आजमाता हूं, कभी मसाला डीप टी पीता हूं अपनी किस्मत को आजमाता हूं। तो मेरे दोनों डब्बे बिक गए वहां पे। पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं एक लूंगा, पसंद तो दोनों मुझे आया है क्योंकि आपके प्रोडक्ट में खूबियां इतनी हैं, लेकिन मुझे एक ही लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप एक ही ले लीजिए।
दोनों को कंबाइन कर दीजिए और दोनों का पैसा लेकर के एक कर दीजिए और इस डब्बे में दोनों पैकेट भर दीजिए और आप अपनी किस्मत को देखिए कि कभी ग्रीन पीने का मन कर रहा है ग्रीन मिल रहा है, या कभी मसाला डीप टी पीने करने को मन कर रहा है तो मसाला डीप टी मिल रहा है, या जिस दिन आपका जो मूड करे वो निकालिए वो पीजिए। तो ग्रीन डीप टी वेट के लिए बहुत अच्छा होता है, माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जब भी दिन भर के काम करने के बाद आप थक के चूर हो जाएंगे, आप एक कप मसाला डीप टी पीजिए और आप देखिए आपकी थकान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। चलिए हम उस चीजों पे थोड़ा थोड़ा आपको नजर देते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में पिंक सॉल्ट नमक है। ये हमारा बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा टेस्ट है। ये पिंक सॉल्ट नमक, ये हमारा इसका टेस्ट इतना बेस्ट है कि मार्केट में आप महंगा भी ले लीजिए और सस्ता भी ले लीजिए, दोनों को कंबाइंड करके भी देख लीजिए, आपको इसके जैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूं दोस्त, इसके जैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा और ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और सबसे खास बात यह है, मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, वो आपके जेब से पैसे जाएंगे, वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन मैं वादा के साथ आपको कहता हूं दोस्त कि डिएक्सन का जो भी प्रोडक्ट आप अपने घर में ले आएंगे, आपके पैसे जरूर रिटर्न आपको आएंगे। अब दोस्त हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पेस्ट है, ज्ञानोजी पेस्ट। इसका टेस्ट इतना बेस्ट है कि इसके साथ कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी दीजिए किसी को ये मंजन, आप उसके साथ इनको ब्रश दीजिए। हमारा ये ब्रश बंबू ब्रश है, इसमें कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है और प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। आप भी जानते हैं दोस्त, प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक होता है। पर्यावरण को आज दूषित करने का बहुत ज्यादा रोल अगर अदा किया है तो वो है प्लास्टिक ने। अगर इन प्लास्टिक को हम कम कर देंगे तो हमारे बहुत ज्यादा पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम इस ब्रश को यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने शरीर को भी बचाने के लिए इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो ब्रश और मंजन का दोनों को कंबाइंड मिला करके दोनों को दे सकते हैं आप, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे नोनी जूस के बारे में बताता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नोनी जूस के बोतल को बता रहा हूँ। ये नोनी जूस इतना फायदेमंद है कि दोस्त, आज से लगभग 1.5 साल पहले जब मैं बीमार हुआ था, उस कंडीशन में ये मुझे मिला हुआ था। मेरे प्लेटलेट्स इतने ज्यादा कम हो गए थे, मेरे होठ अपने आप फट रहे थे। डॉक्टर का कहना यह था कि अगर इन्हें सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इनका मुश्किल है कुछ रिजल्ट दे पाना। मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं मैं किस वर्ड में कौन सा शब्द बोल रहा हूं। तो मैं उस पुराने ख्यालों में दोबारा नहीं जाना चाहता हूं कि जो हमारे साथ में कुछ बुरा हादसा हो जाए, हम कभी भी उसको सोचना नहीं चाहिए। हमें उससे बेस्ट और बेटर सोचना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे आने वाली नई पीढ़ियां उस रास्ते में कभी न जाए। अगर आज दोस्त मैं इस एज में आपके सामने यहाँ तक पहुंचा हूं तो मैं दिल से नमन करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिया होता तो मैं दर दर भटक रहा होता और दर दर भटकते भटकते क्या सीखता, न जाने कौन सी बुरी आदतों का शिकार होता, न जाने कौन सी ऐसी चीजों को खाने का सेवन करना शुरू कर देता जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शायद नशे की कोई चीज होती, शायद कुछ और चीज होती। जरा दोस्त सोचिए, आपका भी कोई भाई होगा, आपका भी कोई गार्जियन होगा, आपके भी कोई दोस्त यार फ्रेंड होंगे। आप जब उसको डिएक्शन में ला देंगे, आपको पाएंगे कि वो अपने घर को कितनी बाखूबियों से बना सकता है। मेरी 7 साल की छोटी गुड़िया है, मेरे डिएक्शन को प्रोडक्ट को प्रचार करती हैं, कोको जी खाती हैं, बेचती हैं। उनकी वजह से मैं अपने कई प्रोडक्ट को बेच पाया हूँ। वो जब भी स्कूल जाती हैं कोको जी का पाउच लेके जाती हैं, खुद खाती हैं और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को खिलाती हैं। एक दिन गलती से उन्होंने जिसको प्रोडक्ट खिलाया, वो बच्ची रोने लगी कि मुझे भी एक पाउच चाहिए। तो मैंने अपनी गुड़िया रानी को हमेशा यही सिखाया है कि आप लोगों को जितना बांटेंगी आपको उतना ज्यादा मिलेगा। उन्होंने अपना एक पाउच कोको जी उस बच्ची को दे दिया और वो बच्ची घर लेके चली गई और घर लेके गई, खुद खाई और मम्मी को भी खिलाई। उनका टेस्ट इतना बेस्ट आया कि उनकी मम्मी ने पता किया कि ये मार्केट में कहाँ मिलता है। उन्हें कहीं नहीं मिला ये मार्केट में। वो वापस स्कूल में आई कि किस बच्ची ने इसको ये दिया था। मेरी बच्ची ने मेरा नंबर बताया, मेरी उनकी मैडम से मेरी बातचीत हुई और मैंने उनके घर पे कोको ची दिया।
तो अगर मेरी बच्ची 7 साल की है, मेरे इस बिजनेस को काम कर रही है, तो आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आपके घर में बहुत सारे गार्जियन हैं। आपके घर में वाइफ हैं, भाई हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, भाभी हैं, यानी ऑल रिलेशन, यहाँ तक कि आपके दादा दादी, आजी बाबा, जितने भी लोग होंगे वो डीएक्शन को कर सकते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं, दुनिया में कोई भी ऐसा काम होगा जो आपके घर परिवार के लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में जॉब कर सकते हैं तो आपकी वाइफ आपके जॉब को नहीं कर सकती है, आपके बच्चे आपके जॉब को नहीं कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप चला सकते हैं, लेकिन आपका बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता है, गाड़ी चलाने का मास्टर नहीं बन सकता है। तो दोस्त, अगर आप बिजनेस में किसी भी रूप में चले गए हैं, किसी भी जगह पे चले गए हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं, तो वो काम आप कर सकते हैं। आपके घर परिवार का सदस्य उस काम को नहीं कर सकता है। लेकिन मैं वादा करता हूं, आप डीएक्शन को अपने घर में लेकर आइए, आप करना सीख जाइए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके घर के एक एक लोग, एक एक व्यक्ति, एक एक मेंबर जो आपकी लाइफ से टच होगा, वो इस काम को जरूर कर लेगा और माहिर माहिर हो जाएंगे। तो आज के प्रोडक्ट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो आपको एक छोटा सा एक प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा है, हाथ में आ जाता है, मुट्ठी में आ जाता है, जेब में आ जाता है, पॉकेट में आ जाता है, बैग में आ जाता है, हर जगह आ जाता है। लेकिन इसके फायदे इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि विश्वास मानिए, एक बोतल में आपको इतने सारे गुण मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये माइंड को फ्रेश करता है दोस्तों, ये लीवर को फ्रेश करता है दोस्तों, ये पार्टी का माहौल बना देता है दोस्तों, ये आपके सारे दोस्तों के सामने आपका मान सम्मान मर्यादा सब कुछ बना लेता है और वापस फिर आपके घर में पैसे भी लेकर आता है। ये वो चीज है, इसका नाम कम्बचा है। इसमें हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट हैं, और ये बेनिफिट कैसे हैं, ये आपके हर एक अंग पे, जो हर एक अंग का मेन भाग होता है, यानी जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड का मतलब सब कुछ वहीं से सप्लाई होता है। हम खाना खाते हैं मुंह से, लेकिन जाता कहाँ है? पेट में। हम पानी पीते हैं मुंह से, लेकिन जाता कहाँ है? पेट में। हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, लेकिन जाता कहाँ है? पेट में। तो सारी चीजें हमारी कहाँ पे जाती है? पेट पे। तो दिल से धन्यवाद दीजिए डॉक्टर लिम सियोजिन को, उन्होंने डीएक्शन का जो कंबुचा बनाया है वो काम करता है पेट पे, यानी आपकी सारी प्रॉब्लम का हल कंबुचा के संग। साथ ही साथ अभी हमारे साथ में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट यूज हुआ है, और अभी सर ने वीडियो में भी दिखाया था, AK यादव सर ने इस वीडियो के बारे में, इसको एलोवेटा के बारे में, तो कैसे उन्होंने ग्लास में लिया और कैसे पिया और कैसे हम लोगों के जीभ में पानी आना शुरू कर दिया। ये एलोवेटा की बोतल को जब भी आप देखेंगे तो इसमें भी छोटे छोटे स्कोबी मिले हुए हैं। स्कोबी कहने का मतलब क्या हुआ वो भी समझिएगा दोस्त। स्कोबी का मतलब हुआ है इसमें एलोवेरा। स्कोबी का मतलब होता है बैक्टीरिया का घर, तो इसमें भी स्कोबी मिला हुआ है। स्कोबी मतलब बैक्टीरिया का घर इसमें मिला हुआ है। एलोवेरा में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, और ये आपके शरीर में जाने के बाद आपकी त्वचा के जितने भी प्रॉब्लम होगी उसको खत्म करने का काम करता है। यानी महिलाएं इसको जरूर पिएं, और बहुत ज्यादा मात्रा में पिएं। पुरुष के लिए तो ये रामबाण का काम है ही है, उन्हें तो पार्टी चाहिए, पैसा आना चाहिए। जितनी मैडम पिएंगी, यानी आपके घर में लेडीज पिएंगी और जेंट्स के पास पैसे आएंगे, लेडीज पिएंगी और जेंट्स के पास पैसे आएंगे। ऐसा कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है जो घर में यूज हो और हस्बैंड का पैसा आए। पैसा सिर्फ मार्केट में जेब से जाता है, लेकिन डीएक्शन का ऐसा प्रोडक्ट है कि घर में आएगा और साथ में पैसा लाएगा। तो ऐसे काम को कीजिए। तो दोस्तों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो हम चाहते हैं अपनी कुछ बातों को यहीं पे विराम देना चाहते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो बातें अभी भी बहुत सारी बातें थी, आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी चीजें ले आया था, क्योंकि कहते हैं दोस्त, एक छोटा सा एक लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो दुनिया में आपको 3 चीज अगर आप बन सकते हैं तो आप दुनिया में सबसे बड़े खुश नसीब हैं। अगर आप 3 चीज बन सकते हैं तो आप दुनिया में सबसे बड़े खुश नसीब हैं। और वो 3 चीज क्या है? तो पहले नंबर पे आता है डॉक्टर।
कोई दिक्कत नहीं दोस्त, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपके पास पैसे बहुत कम है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, तो आप प्रयास कीजिए, आप मास्टर बन जाइए। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप मास्टर बन सकते हैं। अगर दोस्त आप डॉक्टर मास्टर कुछ भी नहीं बन सकते हैं, तो एक चीज और बन सकते हैं आप बनिए एक अच्छा सलाहकार। आप जब भी एक अच्छा सलाहकार बन जाएंगे, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ, या तो मास्टर बनिए, या तो डॉक्टर बनिए, या तो आप सलाहकार बनिए। इन तीनों लोगों का मकसद सिर्फ एक होता है, स्वस्थ क्रांति। लोगों को स्वस्थ बनाने का काम होता है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो न जाने कितने बीमारों को बचा सकते हैं, बीमार होने वाले को, जो बीमार हो चुके हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप मास्टर बन जाते हैं तो उन्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं कि ये रास्ता आपकी मंजिल तक जाएगा और आपको बीमारियों से बचाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप डॉक्टर मास्टर नहीं बन पाए हैं, तो आप एक सलाहकार बनिए। लोगों को सलाह दीजिए कि भैया ये रोड आपके घर तक जाएगी, और ये रोड आपकी मंजिल तक जाएगी, और ये प्रोडक्ट आपकी बीमारियों को ठीक करेगी, और ये प्रोडक्ट आपके घर में सुख शांति लाएगी, और ये प्रोडक्ट आपको हर एक बीमारियों से बचाएंगी, और ये प्रोडक्ट आपके घर में इतनी खुशियां भर देंगी कि मानिए खुशियों का खजाना मिल गया। और ये प्रोडक्ट आपके हर उस बीमारियों से लड़ने में काम देगी जिसका मार्केट में हल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छा मास्टर बन सकते हैं, या एक अच्छा सलाहकार बन सकते हैं। तो आज का टॉपिक बस यहीं पे हम अपनी बातों को यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। पुनः माइक एक यादव सर को देना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग डिक्सन, थैंक यू सर। और एक छोटी सी एक कहानी और आ गई है, तो कहानी नहीं बताएंगे, सिर्फ एक कड़ी है दोस्त। कि कहते हैं कि लोहे में बहुत ताकत होती है, लोहे में बहुत ताकत होती है, लेकिन अगर कुछ साल के लिए रख दिया जाए तो पड़े पड़े उसमें जंग लग जाता है। तो आप भी बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, उसमें जंग मत लगने दीजिए। लोहा कभी भी बुरा नहीं होता, और आप कभी भी बुरे नहीं होंगे। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप खाते रहेंगे तो आप सदियों जवान रहेंगे। सदियों, सदियों का मतलब होता है 100 साल के ऊपर भी आप जवान रहेंगे। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। हमारे साथ में मुंबई से श्यामलाल यादव जी हैं। उम्र बहुत ज्यादा है, उम्र हम लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन बचपना हम लोगों से भी कम नहीं है। उन्होंने जो बातें बोलते हैं, हमारे श्याम सुंदर जी भी हैं, देखिए वो तो कभी कहते हैं कि भाई डायरी में लिख दिए हैं कि मैं 100 साल से भी ज्यादा जीऊंगा, 101 साल जी के दिखाऊंगा, अगर मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो। मतलब मैं बीमारियों से नहीं हो सकता हूँ हताश, मैं बीमारियों से लड़ सकता हूँ कि मुझे है डीएक्सन के प्रोडक्ट पे विश्वास। तो ऐसे विश्वास को बनाए रखिए। और मैं संतोष कुमार नैनी प्रयागराज से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो मेरी बातें यहीं पे खत्म होती है। मैं पुनः आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा अगले डेट पे, अगले समय पे, अगले इसी चैनल पे। तो यहाँ पे मैं माइक को देता हूँ AK यादव सर को। प्लीज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे संतोष सर के लिए। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही